नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बसपा इस समय अपने सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रही है, लेकिन जिस प्रकार से 9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली के बाद बसपा चीफ मायावती और बसपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की 2007 के बाद राजनीतिक सक्रियता घटी है, वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती नोएडा में 14 वर्ष के बाद एक बड़ी रैली करने जा रही है। आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती को 14 वर्षों के बाद नोएडा की याद क्यों आई? ऐसे आपको बताते चले कि जब मायावती 2011 में नोएडा गई थी तब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, लेकिन आखिरकार 2011 के बाद लगभग 14 वर्षों के बाद मायावती को नोएडा की ही याद क्यों आई? मतलब यह कि पश्चिमी यूपी की याद क्यों आई? लेकिन उससे पहले बसपा का 2007 से लेकर के 2022 तक की राजनीतिक ग्राफ पर एक नजर डालेंगे। 2007 में जब बसपा की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी और 206 सीटें आई थी, तब बसपा को मात्र 30.4% ही वोट मिले थे। लेकिन जब 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ और बसपा की विदाई हो गई और समाजवादी पार्टी का स्वागत किया गया और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और बसपा को मात्र 2012 में 80 सीटें ही मिली थी और बसपा का जो वोट प्रतिशत था वह 30 से घट करके 25.9% पर आ गया था। लेकिन जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तब बसपा के जो 2012 में 80 विधायक थे वह घट करके मात्र 19 विधायक हो गए और बसपा का जो वोट प्रतिशत था एक बार फिर गिर गया और बसपा को मात्र 22% ही वोट मिला था। अब बारी आई 2022 विधानसभा चुनाव की, तब बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक विधायक जीते, उमाशंकर सिंह, और बसपा का वोट प्रतिशत फिर घटा और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का जो वोट प्रतिशत था वह 12.88 रहा। कहां बसपा 2007 में 30.4% थी, 30 से घट करके 2022 में सीधे 12% पर आ गया। अब बसपा का जो वोट प्रतिशत 30 था वह 12 आ गया, मतलब सीधे 18% का घाटा। जो बसपा के वोटर 2012 से 2022 तक थे, 2024 लोकसभा चुनाव भी अगर जोड़ लिया जाए तो वह सपा, भाजपा और कांग्रेस के साथ जुड़ गए। और ऐसे में जब 9 अक्टूबर को बसपा की लखनऊ में रैली हुई तो बसपा के लोगों का उत्साह देखने को था और बसपा के कार्यकर्ताओं में एक जुनून देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के बसपा प्रमुख मायावती भी उत्साहित नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है बसपा प्रमुख मायावती अगर ऐसे ही मेहनत किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब 2027 में शायद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती हो सकती हैं। अब आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा क्यों चाहती है पश्चिमी यूपी और नोएडा में ही बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्यों चाहती है? मतलब बसपा पश्चिमी यूपी और नोएडा में ही इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्यों चाहती है, इसको हम जरूर जानेंगे। तो जिस प्रकार से बसपा इस समय जोर दे रही है कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ को लेकर के, ऐसे आपको बता दें कि जिस प्रकार से बसपा में 22% दलित हैं जबकि मुस्लिम लगभग 19% है। ऐसे में अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 40% हो जाते हैं। और पश्चिमी यूपी के अगर जिलों की बात की जाए तो जो जाटव समाज है वह बसपा से काफी जुड़ा हुआ रहा है और बसपा का कोर वोटर रहा है। अब बसपा जो पश्चिमी यूपी में ही बड़ी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, बसपा के जो कोर वोटर, जो जाटव वोटर है, वह 12% से लेकर के 30% तक अलग अलग जिलों के हिसाब से वोटर हैं। आखिरकार बसपा क्यों वहां पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्यों ना करे? ऐसे में बसपा 6 मंडलों की कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिमी यूपी के नोएडा में बैठक करने, शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। बाकी 12 मंडलों का शक्ति प्रदर्शन हो सकता हो लखनऊ या दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को हो सकता है। वहीं पर कुछ पत्रकारों और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार से पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद की जो पैठ है वह बढ़ी है, उसको लेकर के बसपा चिंतित है। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद खुद चुनाव लड़े और जीत भी गए, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो बसपा का एक भी सांसद नहीं चुना गया। वहीं पर कुछ विशेषज्ञों और पत्रकारों का मानना है कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद आरोपों में घिरे हुए हैं और विवाद चल रहा है, उसको लेकर के उनकी कुछ लोकप्रियता जरूर घटी है और कुछ दलित वोटर उनसे नाराज भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में बसपा के पास यह सही मौका है कि इस पर चौका मार दिया जाए। दूसरी तरफ बसपा चीफ मायावती के द्वारा यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि
दलितों की यूपी में आज भी अगर कोई मसीहा है तो वह मायावती हैं। ऐसे में मायावती का संदेश क्या जनता तक या वोटरों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे इस खबर को लेकर के आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगी? क्या 2027 में बसपा 2007 वाला टक्कर सपा, भाजपा और कांग्रेस को दे पाएंगी? क्या बसपा की वापसी संभव है? आप सभी लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।